हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेतनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबदे खजरा की जानिब लौ लगाकर मोहब्बत की डालियों में दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें और पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़े अच्छे कलाम आप तमामी हजरात ने मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा जमी मदहा खाने मुस्तफ़ा से आपने समात किए और अभी मुझसे कबल अपनी मस्जिद के खतीब व इमाम हाफिज रिजवान साहिब के बिला से आपने बेहतरीन अंदाज में नाते पाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समात किया। मेरी एक आदत है, मैं जब इस इलाके में आता हूँ बहराइच शरीफ के कुर्ब में, तो जो शख्सियत बहराइच शरीफ में आराम कर रही है उस शख्सियत से मुझे एक दिली मोहब्बत है। और हकीकत भी यही है कि आज जो मैं इस मैदान में आप लोगों के सामने कुछ लब कुशाई कर रहा हूं, ये सदका है बहराइच के गाजी दूल्हा का। मोहब्बतों का ऐसा निशान है गाजी, मोहब्बतों का ऐसा निशान है गाजी, अगर नमाज है ख्वाजा अजान है गाजी। और अजान जो है वो नमाज से पहले होती है और ख्वाजा गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान में हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी आए हैं। मोहब्बतों का ऐसा निशान है गाजी, अगर नमाज है ख्वाजा अजान है गाजी, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू को पढ़ के देख, पता चलेगा कि कितने महान हैं गाजी, पता चलेगा कि कितने महान हैं गाजी। मैं बारगाह गाजी दूल्हा में मनक़बत के चंद अशार सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए पढ़ रहा हूँ। ये उलमा शोरा अपनी मुस्तजाब दुआओं से मुझे नवाजेंगे, आपकी भी समझ में आए तो सुभान अल्लाह से नवाज दें। जिसने भी दुआ मांगी गाजी तेरी चौखट पर, जिसने दुआ मांगी गाजी तेरी चौखट पर, जिसने भी दुआ मांगी गाजी तेरी चौखट पर, जिसने भी दुआ मांगी गाजी तेरी चौखट पर, पल भर में हुई पूरी, पल भर में हुई पूरी गाजी तेरी चौखट पर, पल भर में हुई पूरी गाजी तेरी चौखट पर, जिसने भी दुआ मांगी गाजी तेरी चौखट पर। और
और गाजी दूल्हा की शान देखें। जिसे सबने है ठुकराया उसे तुमने है अपनाया, जिसे सबने है ठुकराया उसे तुमने है अपनाया। दुखियों का ठिकाना है, दुखियों का ठिकाना है, गाजी तेरी चौखट दुखियों का ठिकाना है, गाजी तेरी चौखटे पर। जिसने भी आपने हाजिरी दी है, गए हैं दरगाह शरीफ पे जी? कितने लोग गए? हाथ उठा के बताइए। माशाल्लाह, तो इतने पास में रहते हो, हाजिरी जरूर दी होगी। नाल दरवाजे से गुजरे जी, कभी उस पे गौर किया आपने? कोई ऐसा सिक्का नहीं है जो उसमें लगा हुआ नहीं, ठीक है? अब जब जाएं तो गौर से देखना उसको, और ये शेर समाप्त करेंगे। सोने से जड़ी चौखट, चांदी से जड़ी चौखट, सोने से जड़ी चौखट, चांदी से जड़ी चौखट, हर एक खजाना है, हर एक खजाना है, गाजी तेरी चौखटे पर हर एक खजाना है, गाजी तेरी चौखटे पर। जिसने भी दुआ मांगी गाजी तेरी चौखटे पर। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, समात फरमाएं। गाजी पाक के आस्ताने पे बिला तफरीक़े मजहब, हर मजहब का आदमी आता है ना जी जी, और गाजी दूल्हा हर एक की झोली को भरते। जैसी मोहब्बत वैसा उसको वहां से लाभ मिलता है, वैसा उसको वहां से फायदा मिलता है। हिंदू हो के मुस्लिम हो, अपना हो पराया हो, महरूम नहीं कोई, गाजी तेरी चौखटे पर महरूम नहीं कोई, गाजी तेरी चौखटे पर। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्द, और रहा वो जो लोगों को नफा पहुंचाता है, रहा वो जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, लोग उसे याद करते हैं, लोग उसका जिक्र करते हैं, लोग उसका चर्चा करते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं, इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है
और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है, फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं। तो जो अच्छे काम करता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। अब आप देखिए, जिस शख्सियत के उर्से पाक में आप यहाँ पर हाजिर आए हैं, इनको पर्दा किए हुए कितने साल गुजर गए। हुजूर गौसे पाक को दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए कितने साल हो गए। 1000 से ज्यादा का अरसा गुजर गया। हुजूर गरीब नवाज को दुनिया से पर्दा किए हुए 1000 से ज्यादा का अरसा गुजर गया। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी को दुनिया से शहीद हुए 1000 से ज्यादा का जमाना गुजर गया। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को पर्दा किए हुए तकरीबन 7 साल के करीब वक्त गुजर गया। आप जरा देखिए तो सही, वारिसे पाक को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए। हुजूर आला हजरत को पर्दा किए हुए तकरीबन 106 या 7 साल के करीब हो गए। कितना जमाना गुजर गया इन औलियाए किराम को पर्दा किए हुए, लेकिन आज तक हम इनको याद कर रहे हैं, आज भी हम इनका जिक्र कर रहे हैं। लोग लाखों रुपये खर्च करके सिर्फ गौसे आजम के आस्थाने पे फूल और चादर चढ़ाने के लिए इंसान पैसा खर्च करके जा रहा है। लाखों रुपये खर्च करके उनके आस्थाने पे जाकर के सिर्फ हाजिरी देने की नीयत से आदमी पहुंच रहा है। लोग हजारों रुपये खर्च करके गरीब नवाज के आस्थाने पे बस फूल पहुंच जाए उस आस्थाने पे, गरीब नवाज की कब्र मुबारक पे फूल चढ़ाने के लिए आदमी जा रहा है। कोई बहराइच की तरफ खिंचा चला आ रहा है, कोई किछौछा की तरफ खिंचा चला आ रहा है, कोई देवा शरीफ की तरफ चला जा रहा है। ये वजह क्या है? ये अल्लाह वाले दुनिया में आए हैं, इनके भी 2 हाथ थे, हमारे भी 2 हाथ हैं, इनके भी 2 पैर थे, हमारे भी 2 पैर हैं, इनकी भी 1 जुबान थी, हमारी भी 1 जुबान है, इनके भी 2 कान थे, हमारे भी 2 कान हैं, इनकी भी 2 आंखें, हमारी भी 2 आंखें हैं। लेकिन आज हम दुनिया का जायजा लेते हैं तो वो बाप जो अपनी औलाद के लिए कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई बेंगलोर, कर्नाटक, कोलकाता कमाने के लिए जा रहा है, अगर वही बाप अल्लाह की मर्जी से दुनिया से चला जाए तो ये औलाद 1-2 साल में अपने बाप की कब्र का नामो निशान भूल जाती है, अपने बाप को याद करना तक भूल जाती है। तो क्या वजह है कि आज हमारे यहाँ से दुनिया से लोग जाते हैं, बाप मर जाए बेटा भुला देता है, बीबी मर जाए शौहर भुला देता है, रिश्तेदार मर जाए रिश्तेदार भुला देता है, पड़ोसी मर जाए पड़ोसी भुला देता है। लेकिन क्या वजह है? अल्लाह वालों को पर्दा किए हुए 1000 से ज्यादा जमाना गुजर गया, लेकिन आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं, लोग आज भी इनका खुतबा पढ़ रहे हैं, आज भी लोग हजारों रुपये खर्च करके इनके जिक्र की महफिलों को सजा रहे हैं। तो सुनो, ये अल्लाह वाले दुनिया में आए, इन्होंने अपने रब को राजी किया, इन्होंने अपने रसूल को राजी किया। इन्होंने ये नहीं देखा कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, इन्होंने ये नहीं देखा कि उनके अजीजो अकारिब उनके बारे में क्या कहेंगे, बल्कि वो अल्लाह को राजी करते रहे, वो अपने रसूल को राजी करते रहे। और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का ये इनाम उनको मिला कि वो तो दुनिया से चले गए, अल्लाह ने उनका नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया, अल्लाह ने उनका नाम मिटने नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने तमाम मुसलमानों के दिलों में उनका नाम डाल दिया है। तमाम मुसलमान उनको याद कर रहे हैं। जब भी 11वीं शरीफ का महीना आता है हम गौसे आजम को याद करते हैं, जब भी 6 रजब आती है हम गरीब नवाज को याद करते हैं, और जब भी 14 रजब आती है हम सैयद सालार मसूद गाजी को याद करते हैं, जब भी 25 सफर आती है हम आला हजरत को याद करते हैं, मुहर्रम शरीफ की 29 तारीख आती है हम वारिसे पाक को याद करते हैं। वजह क्या है कि दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं, ये अल्लाह वाले दुनिया से गए हैं, ये अपने रब को राजी करके गए, अपने रसूल को राजी करके गए। अल्लाह ने इनका नाम मिटने नहीं दिया, बल्कि तमाम मुसलमानों के दिलों में इनका नाम डाल दिया है। जब तक दुनिया बाकी रहेगी मेरे गाजी को याद किया जाता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी गौसे आजम को लोग याद करते रहेंगे, जब तक दुनिया बाकी रहेगी गरीब नवाज को
को लोग याद करते रहेंगे जब तक दुनिया बाकी रहेगी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को लोग याद करते रहेंगे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वजह क्या है? कुरान मेरा फरमाता है व अम्मा मा यनफउन नासा फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। इन अल्लाह वालों ने लोगों को नफा पहुंचाया, इन अल्लाह वालों ने लोगों को फायदा पहुंचाया। आज भी लोग इनको याद कर रहे हैं, आज भी लोग इनकी बारगाह में हाजिरी देने को अपनी किस्मत की मेराज समझ रहे हैं। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं औलिया किराम की शान क्या होती है, उनका मकाम क्या होता है, उनका मर्तबा क्या होता है। मैंने जो दूसरी आयत पढ़ी, अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन, कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। वो दोस्त जिसके लिए नमाजें छोड़ दी जाती हैं, वो दोस्त जिसके लिए रोजे छोड़ दिए जाते हैं, वो दोस्त जिनके लिए दीनी मजलिसें छोड़ दी जाती हैं, वो दोस्त जिनके लिए उलमा और शोरा की तौहीन करनी शुरू कर दी जाती है, वो दोस्त जिनके लिए आदमी इमामों की तौहीन करता है। कुरान कहता है कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तो फिर मोहब्बत करने वाला कौन होगा? वहां पर दोस्त कौन होगा? वहां हमारे काम कौन आएगा? तो कुरान कहता है इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तकियों के बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तो ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे बुजुर्गों, दोस्ती करनी है तो परहेजगारों से करो, दोस्ती करनी है तो नेकोकारों से करो, दोस्ती करनी है तो आलिमों से करो, दोस्ती करनी है तो हाफिजों से करो, दोस्ती करनी है तो अपनी मस्जिद के इमाम से करो। क्यों? क्योंकि इनके पास बैठोगे तो शरीयत की बातें मिलेंगी, और दुनिया वालों के पास बैठोगे तो दुनिया की बातें सुनने को मिलेंगी। अब फैसला तुम्हें करना है। दीनी बातें वो हैं जो दुनिया में भी काम आती हैं, और कब्र के अंदर भी काम आती हैं, और मैदान हश्र में भी काम आएंगी। और दुनियावी बातें जो गुनाहों का सबब बनती हैं, जो गुनाहों का जरिया बनती है। और फरिश्ते जो हमारे कांधे पे बैठे हुए हैं, वो एक नेकियां लिखने पे मुकर्रर है और दूसरा बुराइयां लिखने पे मुकर्रर है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, हम इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम चंद दिन के लिए इस दुनिया में आए हैं। ये तो आज हमने सोच रखा है ना कि एक बार जलसे में आ गए, हाथ उठा के हमने नारा लगा दिया तो हमें जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने गुमान कर रखा है। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के गौसे आजम को देखिए, कौन गौसे आजम है? अरे तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते हैं। ये विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है जब कोई इंसान इबादत और रियाजत करता है, और जब वो वली बनने के लायक होता है तो फरिश्ते उसकी फाइल लेकर के मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में जाते हैं। या रसूल अल्लाह, इसे विलायत अता करनी है, आका इसे विलायत के मनसब पे फाइज करना है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, इसको मेरे बेटे अब्दुल कादिर के पास लेकर के जाओ, जिस पे अब्दुल कादिर मोहर लगा देगा मैं उसे वली बना दूंगा। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। आजम का मकाम है, ये गौसे आजम की शान है, ये गौसे आजम का मर्तबा है। कभी सोचा है आपने वो गौसे आजम जो पैदाइशी वली है, वो गौसे आजम जो मादरजाद वली है, अरे वो गौसे आजम जो माँ के शिकम से वली पैदा हुए हैं। अल्लाह अकबर, कौन गौसे आजम है? जब 4 साल 4 महीने 10 दिन की उम्र होती है, आपके वालिद मदरसा लेकर के आए, मेरे बेटे को अल्लाह का नाम सिखाओ, मेरे बेटे को कुरान की तालीम दो। उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम ने 1 पारा नहीं, 2 पारे नहीं, गौसे आजम ने 18 पारे अपने उस्ताद को जुबानी सुना दिए। उस्ताद हैरत से कहते हैं, अब्दुल कादिर तुम पढ़ने आए हो कि मुझे पढ़ाने के लिए आए हो? गौसे आजम से कहते हैं, बेटे अभी और 12 पारे हैं, उनको क्यों नहीं पढ़ते? कहा मुझे बस इतने ही पारे याद हैं। कहा इससे पहले कौन से मदरसे में पढ़ते थे? इससे पहले कौन से उस्ताद के पास तुमने तालीम हासिल की है? तो मेरे गौस कहते हैं, मैं किसी मदरसे नहीं गया, मैंने अभी किसी उस्ताद के सामने दरसे तलम्मुज़ हासिल नहीं किया है,
कहा फिर बेटा ये पारे कहाँ याद किए हैं? तो मेरे गौस कहते हैं ये पारे मैंने अपनी माँ के शिकम में सुनकर के याद किए हैं। कहा बेटा माँ के शिकम में सुनकर के याद किए हैं? कहा हाँ मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है, वो दुनिया के किसी काम को हाथ नहीं लगाती हैं जब तक वो कुरान की तिलावत नहीं कर लेती हैं। ये पारे मैंने माँ के शिकम में सुनकर के याद किए हैं। अल्लाह अकबर। आज हम बच्चों के सामने गालियां देते हैं, आज हम बच्चों के सामने बेहुदा बातें करते हैं, आज हम बच्चों के सामने गाने सुनते हैं, आज हम बच्चों के सामने फिल्में देखते हैं, आज हम बच्चों के सामने दुनियावी बातें करते हैं। एक साहब मेरे सामने बच्चे को गोद में लेकर के गाली दे रहे थे। मैंने कहा इस बच्चे का तो लिहाज कीजिएगा, तुम्हारी गालियों से इस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? उसने कहा मौलाना मैं गाली दे रहा हूं, मेरा बच्चा अभी बोल नहीं पाता है, ये क्या समझेगा? अभी तो ये बोल भी नहीं पाता है। मैंने कहा ये तुम्हारी खाम ख्याली है, ये तुम्हारी सिर्फ छोटी सी सोच है कि ये बच्चा अभी कुछ समझ नहीं पा रहा है। अरे इसके समझने का मामला तो तभी से चालू हो जाता है जब ये माँ के शिकम में 120 दिन का हो जाता है। जब हमल 120 दिन यानी 4 महीने का हो जाता है तो अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता है और फरिश्ता उसके बदन में रूह डाल देता है, और जैसे ही रूह बदन में आती है उसकी समाअत चालू हो जाती है, उसका सुनना चालू हो जाता है, और वक्त आने पे जब वो बोलता है तो जो उसके जहन में होता है वही उसके मुंह के जरिए बाहर निकलता है। आपको मैं मिसाल से समझा दूं ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए। आज हर इंसान मोबाइल चलाता है, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आज तो हर इंसान के हाथ में मोबाइल है। आप मोबाइल चलाते हो, उसमें एक छोटा सा मेमोरी कार्ड पड़ता है जिसे आप चिप बोलते हो। वो मेमोरी कार्ड को लेकर के आप किसी कंप्यूटर वाले की दुकान पे जाना, किसी मोबाइल वाले की दुकान पे जाना और उससे कहना मेरी इस चिप को अपलोड कर दे, मेरी इस मेमोरी कार्ड को अपलोड कर दे। अगर उसमें गाने अपलोड कराओगे तो गाने बजेंगे, अगर उसमें फिल्में अपलोड कराओगे तो उससे फिल्में देखने को मिलेंगी, अगर उसमें नबी की नात अपलोड कराओगे तो नबी की नात सुनने को मिलेगी, अगर उसमें कव्वालियां अपलोड कराई है तो कव्वालियां सुनने को मिलेंगी, अगर उसमें उलमा की तकरीर अपलोड कराई है तो उसमें उलमा की तकरीर सुनने के लिए मिलेगी। अरे बच्चे का जहन सादा कागज की तरह होता है। अरे जब इंसान का बनाया हुआ ये मेमोरी कार्ड वो है कि इसमें जो चीज अपलोड कराओगे वही तुम्हें सुनने को मिलेगी, तो बच्चे का जहन सादा कागज की तरह होता है, खाली बोतल की तरह होता है। अगर उसमें गाने भरोगे तो बच्चा गाने गाता हुआ नजर आएगा, अगर उसके सामने फिल्में देखोगे तो बच्चा फिल्में देखता हुआ नजर आएगा, अगर उस बच्चे के सामने तुम नबी की नात पढ़ोगे तो बच्चा नाते रसूल पढ़ता हुआ नजर आएगा, अगर उस बच्चे के सामने कुरान की तिलावत करोगे तो बच्चा कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आएगा, अगर उस बच्चे के सामने कलमा शरीफ पढ़ोगे तो बच्चा कलमा शरीफ पढ़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए ऐ मेरे अजीजों और ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो, लेकिन हीरो हीरोइन का किरदार देकर नहीं बल्कि बहराइच के गाजी दूल्हा का किरदार देकर के जवान करो। अगर बच्चों को जवान करना है तो गरीब नवाज का किरदार देकर के जवान करो, बच्चों को जवान करना है तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का किरदार देकर के जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे अजीजों अकरबा क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें अपने रब को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है। अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करो, अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो। देखो गौसे आजम का जिक्र तो हम सुनते हैं, गौसे आजम का चर्चा तो हम सुनते हैं। गौसे आजम पैदाइशी वली है, मादरजाद वली है। अभी अपनी विलायत का ऐलान नहीं किया गौसे आजम ने, बल्कि गौसे आजम ने पहले मदरसे में जाकर के तालीम हासिल की है। पहले गौसे आजम मदरसा गए हैं और गौसे आजम ने कितनी तालीम
हासिल की। अल्लाह अकबर, 18 साल तक आप कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में तालीम हासिल करते रहे। 18 साल की उम्र तक जहां जहां उम्दा आला तालीम थी, गौसे आजम ने वो तालीम हासिल की। और 18 साल की उम्र जब आपकी हो गई तो अपनी वालिदा के पास आए, अपनी अम्मी के पास आके कहते, अम्मी अब इजाजत दे दो, तुम्हारा बेटा बगदाद जाना चाहता है, मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूं। वो माँ जिसकी उम्र 78 साल की हो गई है, 60 साल के थे गौसे आजम की वालिदा जब 60 साल की थी तब गौसे आजम पैदा हुए। और 1 साल के बाद दूसरे भाई पैदा हुए। 2 भाई थे गौसे आजम के और एक भाई का इंतकाल जवानी में हो गया था। आओ जरा देखो, ये गौसे आजम है। माँ भी जानती है कि मैं आज के बाद अपने बेटे को नहीं देख पाऊंगी और बेटा भी जानता है कि वो माँ का दीदार नहीं कर पाएगा। लेकिन गौसे आजम की वालिदा ने क़यामत तक आने वाली औरतों को एक पैगाम दिया था कि अपने सीने पे ज़ईफ़ी का पत्थर रख लेना, अपने सीने पे गुर्बत का पत्थर रख लेना, लेकिन कभी अपनी औलाद को अनपढ़ और जाहिल मत रखना। आपने अपने बेटे को बगदाद भेजा तालीम हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए कि बेटा अब तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है। जब इंसान की उम्र 60-70 साल की हो जाती है तो उसको बुजुर्गी के आलम में, बुढ़ापे के आलम में औलाद के कितनी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, औलाद के कितने सहारे की ज़रूरत होती है। उस वक्त माँ बाप कितनी अपनी औलाद की सपोर्ट के मुतमन्नी रहते हैं। वो गौसे आजम की वालिदा है, अपने एहसान नहीं गिनाए गौसे आजम की वालिदा ने, बेटा अब तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, जब मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की ज़रूरत है। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा कि मेरे लाल तू वो मेरे एहसान भूल गया कि मैंने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा, मेरे लाल मैंने तुझे जन्म दिया, 2 साल तक अपना खूने जिगर तुझे दूध की शक्ल में पिलाया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। इस वक्त औरत को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये तो वही जानते होंगे जो साहिब औलाद हैं कि जब औरत हमल से होती है, बच्चे की विलादत का वक्त जैसे जैसे करीब आता जाता है, कितनी परेशानियां के कभी सर में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, कभी पिंडलियों में दर्द है, कभी सूजन तो कभी बुखार की हरारत तो कभी बीपी का मामला, कितनी परेशानियां उठाती है एक औरत औलाद को जन्म देने के लिए। और दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का बच्चे की पैदाइश के वक्त में इंतकाल हो जाता है। और तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। ये मेरे आका ने फरमाया पूरी जिंदगी औलाद माँ की खिदमत करे तब भी माँ के इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपनी पुश्त पे सवार करके 7 मरतबा काबे का तवाफ कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला चुका दिया? क्या मैंने अपनी माँ की खिदमत का बदला चुका दिया? तो कहते हैं मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तेरी माँ पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे, उन दर्दों में से एक दर्द का बदला अभी तूने नहीं चुकाया है। अल्लाह अकबर। माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। ये उस औलाद को क्या पता जिसे आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें आज व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें आज फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें आज इंस्टाग्राम पे तस्वीरें अपलोड करने से फुर्सत नहीं मिलती। वो क्या जाने कि मेरी माँ ने कितनी कुर्बानियां दी है मेरी खातिर। वो क्या जाने कि मेरी माँ ने कैसे खुद गीले में सोई और मुझे सूखे में सुलाया। वो क्या जाने कि मेरे बाप ने कितनी कुर्बानियां दी हैं उसकी खातिर। उसे क्या पता कि उसके बाप ने कहां कहां से पैसे ला करके इस औलाद की परवरिश की। वो औलाद क्या जाने कि जिसे आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती। एक बात याद रखना नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो कद्र कर लो, माँ बाप जिंदा हैं हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन ये चारपाई घर से उठ गई उस दिन चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी।
मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। मेरे आका की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी ने आके अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मैं यमन से आया हूँ। नबी ने फरमाया कहो। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अब मेरी जितनी जिंदगी बची है बस यही मदीने में गुजारूंगा। आका मेरा इंतकाल हो गया तो मेरा मदफन मदीने शरीफ में बनेगा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया हल लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? सहाबी ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप तो जिंदा हैं। फरमाया क्या इजाजत लेकर आए हो माँ बाप से, क्या माँ बाप से पूछ करके आए हो? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप से पूछ कर आया हूँ। नबी ने फरमाया जब तुमने अपने माँ बाप से पूछा तो उनको ये भी बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह मैंने ये भी बताया है कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब तुमने अपने माँ बाप से ये कहा कि उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनकी हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह जब मैंने अपने माँ बाप से ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा, जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, इंतकाल हो गया तो मदफन मदीने में बनेगा। तो मेरे आका जब मैंने माँ बाप से ये कहा तो मेरे माँ बाप फूट फूट करके रो रहे थे, मेरे माँ बाप गले लग करके फूट फूट करके रो रहे थे। मेरे आका को जलाल आ गया, तशरीफ फरमाते मेरे आका उठ के खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ और जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज माँ बाप एक एक पैसे को परेशान है, इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान है, और बेटा है कि अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल कर आ रहा है, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, और बेटा है कि होटलों में वेटरों को टिप दे करके आ रहा है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे माँ बाप नाराज हैं उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। तुम्हें अपने घर में रूठे हुए माँ बाप को बनाना है। माँ बाप राजी हो गए, हाथ उठा के दुआ कर दी माँ बाप ने। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती ऐसे ही माँ बाप की दुआ भी रद्द नहीं होती। बेशक। मैं बरेली शरीफ से आया, लोग कहते हैं हजरत हमारे लिए दुआ कर देना, कारोबार में बरकत नहीं हो रही है। अब्दुल वकील भाई आए, हमारे लिए हजरत दुआ कर देना। इमाम साहब के पास आके कहा इमाम साहब हमारे लिए दुआ कर देना। हम दुआ कराते तो फिर रहे हैं लेकिन हम दुआ लेते नहीं है। दुआ कराना और है, दुआ लेना और है। जगह जगह दुआ कराते तो फिर रहे हैं लेकिन दुआ लेते नहीं है। इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी इमाम शायर की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक हक है। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, आदमी शिद्दत की गर्मी में पेड़ के नीचे बैठ जाए तो उसे आराम मिल जाता है। बेशक। उसे चैन मिल जाता है, उसे सुकून मिल जाता है। बेशक। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। पेड़ के पत्ते गर्मी में तोड़ के देखना, दोपहर में ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को साया देते हैं, नीचे बैठने वाले को आराम पहुंचाते हैं। बेशक बेशक। से ही बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है जो खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया देता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए? कभी नौजवानों तुम्हें लगे ना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो उनके करीब बैठ के उनके चेहरे पे झुर्रियां देख लिया करो, उनके हाथों को देख लिया करो, उनके
लबों को देख लिया करो, उनके ये लड़खड़ाती हुई आवाज को देख लिया करो। कभी वालिद के पास बैठ के उनके हाथ की हथेलियों को देख लिया करो। एक दिन मैंने अपने वालिद साहब से पूछा था, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गईं? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो ये शहर की तरफ, बहराइच शरीफ की तरफ, कभी मेन रोड की तरफ जाकर के देख लिया करो कि ये रात के 3-3 बजे, शिद्दत की रात में 2 बजे के बाद जो नींद आती है, ये आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो। ये उलमा शोरा ये दरसगाह से जुड़े हुए हैं, स्टेज से जुड़े हुए हैं, इमामत से जुड़े हुए हैं, मस्जिद और मदरसों से जुड़े हुए हैं। आप इनसे पूछिएगा, जब रात में प्रोग्राम करके 2 बजे के बाद आते हैं तो कैसी नींद आती है शिद्दत की, आंखें खोलना दुश्वार हो जाता है उस वक्त में। अल्लाह अकबर, रात के 3 बजे के बाद ये रात में बसें चलाने वाला ये एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में खड़ा होकर के फलों का ठेला लगाने वाला ये एक बाप ही तो है। अगर प्यास लगती तो मस्जिद की टंकी से पानी पी के आता, बराबर में दुकान वाला कहता 20 रुपए की बोतल लेके पानी क्यों नहीं पी लेते? तो एक जवाब देता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरे बेटों के खर्चे में काम आएंगे। आज वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया, खुद के कमरे में एसी चल रहा है, खुद के कमरे में कूलर चल रहा है, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम, और माँ बाप है कि पूरा झोपड़ी में रह करके पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद करके लाए और माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करे। कभी बचपन में देख लिया करो, जब गुर्बत का दौर था तो तुम्हारी माँ ने एक बार कहा था ईद पर मेरे बच्चे को नए कपड़े चाहिए, वालिद ने दूसरों के खेतों में काम किया लेकिन औलाद को ईद पर नए कपड़े बना के दिए, दूसरों के घरों में मजदूरी की मगर औलाद को नए कपड़े बना करके दिए। एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं, 5-6 औलाद से एक माँ बाप नहीं पलते हैं। बुढ़ापे में उनका बंटवारा कर दिया जाता है कि बाप 1 महीना मेरे घर खाएगा, माँ 1 महीना तेरे घर पे खाएगी। ये हाल हो गया आज माँ बाप के साथ में, ये औलाद हुस्न सुलूक कर रही है। अल्लाहु अकबर। 15वां पारा खोल के देखो, रब कुरान में फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। रब फरमाता है 15वें पारे में हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आओ। कब? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए। फला तकुल लहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी मत कहना। व कुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ में बोलना। अल्लाह अकबर। ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है, ये कुरान हमें सबक दे रहा है कि हमें माँ बाप से कैसे मोहब्बत करनी है, हमें माँ बाप से कैसे कलाम करना है, हमें माँ बाप से कैसे बात करनी है। हमारे उलमा ने कहा कि औलाद को बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है, जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है। अल्लाह अकबर। आज माँ बाप की खिदमत से औलाद दूर होती जा रही है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ, मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह ईसाले सवाब करता हूँ, लेकिन मैंने हालात देखे हैं कि माँ बाप पूरी जिंदगी तरसते रहते हैं, बुढ़ापे में कोई अच्छी चीज मिल जाती खाने के लिए और औलाद ला करके नहीं देती उनको, लेकिन वही माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो तीजे की फातिहा में आप देख लेना शायद कोई ऐसा फल होगा जो उसकी नजर से छुप जाए जो फातिहा में ला करके ना रखे। क्या अच्छा होता कि माँ बाप जब जिंदा थे तो ये फल उनको ला करके खिला देता। क्या अच्छा होता कि एक सेब का कतरा, एक सेब काट करके अपने वालिद के सामने रख के कहता अब्बा ये मैं आपको खिलाना
चाहता हूँ। बाप खुश हो जाता, बाप राजी हो जाता, अल्लाह घर में इतनी बरकतें अता फरमाता कि नस्लें खाती तब भी वो बरकत खत्म नहीं होती। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। ये 3-3 साल के लिए सऊदी जाने वाला ये एक बाप ही तो है, ये मुंबई काम करने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये दिल्ली काम करने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कर्नाटक काम के लिए जाने वाला एक बाप ही तो है, जो सोचता है कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद के लिए वो बुढ़ापे में मेरी तरह जो है जाकर के इस तरह से जैसे मैं जाकर के अपना घर छोड़ करके मजदूरी करता फिर रहा हूं, मेरी औलाद को मेरी तरह परेशानी ना उठानी पड़े। याद रखो नौजवानों, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है। ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लाजवाब। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी, और शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अल्लाह, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, इनके एहसानों का बदला औलाद पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करे तब भी उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। ये गौसे आजम की वालिदा हैं जो अपने एहसान नहीं गिनाती कि मेरे लाल तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत है, जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, कहा मेरे लाल तू तालीम हासिल करने जा रहा है, मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। गौसे आजम बगदाद में तालीम हासिल करने के लिए आए, आपने कितना इल्म हासिल किया, कितनी तालीम हासिल की, मदरसा निजामिया में आकर के आप इल्म हासिल कर रहे हैं। मेरे गौस कहते हैं मैंने दौराने तालिब इल्मी कई कई दिन के फाके किए हैं। मेरे गौस कहते हैं मैंने दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारा किया है, मैंने दरख्तों की छाले खा करके गुजारा किया है। कहते एक दिन भूख ने मुझे बेचैन कर दिया, मैं कर्क के खंडरात की तरफ गया, मैंने सोचा कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा करके उसे खा लूं। कहते हैं जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा वहां 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। मेरे गौस कहते हैं मैं वापस आया, मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ने लगा, मेरे सामने एक मुसाफिर खाना खाने के लिए बैठा, मेरे दिल में ये ख्याल आया काश ये मुझे भी खाने में शरीक कर लेता। कहते हैं ये ख्याल आया ही था कि उस मुसाफिर ने कहा बेटा आओ तुम भी खाने में शरीक हो जाओ। कहते हैं जब मैं खाना खाने के लिए बैठा उस मुसाफिर ने मुझसे पूछा बेटा कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के सादात घराने का एक बेटा पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, क्या तुम उसको जानते हो? मेरे गौस कहते तुम्हें उससे क्या काम है? कहा मैं उन्हीं के मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब मैं आ रहा था बगदाद के लिए तो उनकी माँ ने थोड़ा सोना मुझे दे के कहा था मेरा बेटा बगदाद में इल्म हासिल कर रहा है, मेरा बेटा बगदाद में तालीम हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को ले जा करके दे देना ताकि उसके खर्चे में काम आए। मेरे गौस से वो कहता है बेटा मैं कई दिन से उसे तलाश कर रहा हूँ, मेरे पास जितने पैसे थे वो खर्च हो गए, आज मैंने उसका थोड़ा सोना बेच करके ये खाना खरीद करके लाया हूँ, क्या तुम उसको जानते हो? मेरे गौस ने कहा जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो उस वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ। अल्लाह अकबर। उसने जब गौसे आजम का नाम सुना तो कहता है कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा सोना बेच करके ये खाना लिया है। तो गौस फरमाते कोई बात नहीं, अब आपको जो बाकी सोना मिला था
उसे अपने पास जमा नहीं करते हैं, बल्कि खाने पीने का सामान खरीद करके वो जो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे उनको ले जा करके गौसे आजम ने वो खाना उनमें तकसीम कर दिया। ये है मेरे गौसे आजम। कई कई दिन के फाके किए गौसे आजम ने, कई कई दिन तक आप फाका करते थे। एक दिन गौसे आजम ने ये कसम खाई कि तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से मुझे नहीं खिलाएगा। एक महीना गुजरने के बाद में आपके पीरो मुर्शिद, आपके उस्ताद हजरत अबू सईद मखजूमी एक तबाक में खाना लेकर के आते हैं। कहते हैं बेटा अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। आप खाने को हाथ नहीं लगाते हैं। कहते हैं ये खाना अपनी तरफ से लेकर नहीं आया हूं, बल्कि अल्लाह ने मुझे इसका हुक्म दिया है, इसलिए ये खाना लेकर के आया हूं। मेरे गौस खाने को हाथ नहीं लगाते हैं। गैब से आपके कानों में एक आवाज आती है, या अब्दुल कादिर जीलानी बेहक्की अलैका कुल व बेहक्की अलैका इशरिब। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम तू पी ले। वो मकाम भी मिला गौसे आजम को कि अल्लाह अपनी कसमें दे दे के गौसे आजम को खिला भी रहा है, गौसे आजम को पिला भी रहा है। आला हजरत बरेली से पुकार के कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कलामे आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मकाम मिला गौसे आजम को कि अल्लाह कसमें दे दे के खिला रहा है, अल्लाह कसमें दे दे के पिला रहा है। ए अब्दुल कादिर खा ले तुझे मेरी कसम, ए अब्दुल कादिर पी ले तुझे मेरी कसम। वो है मेरे गौसे आजम। आपने इल्म हासिल करने के बाद में मदरसे में बैठ करके 40 साल तक पढ़ाया है गौसे आजम ने। कितने साल? 40 साल गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल बन करके निकलते थे। 1,20,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। देखो अपने वक्त के मुफ्ती आजम है गौसे आजम, अपने वक्त के फकीह आजम है गौसे आजम, अपने वक्त के काजी शरा है गौसे आजम। अल्लाह अकबर। कौन गौसे आजम है? ये वो गौसे आजम है। इन्हीं के मदरसे के पढ़े हुए अक्सर उलमा हैं जिन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में शामिल होकर के मुसलमानों का किबले अव्वल बैतुल मुकद्दस को फतह कराया है। वो हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने गौसे आजम की दुआ से बैतुल मुकद्दस को फतह किया। इनको मौत आती है तो बिस्तर पे आती है, इंतकाल होता है तो बिस्तर पे होता है। किसी ने कहा ए सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, मौत आई तो बिस्तर पे आई, तो तुम्हारी गर्दन किसी तलवार से क्यों नहीं कटी? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं दुनिया में कोई ऐसी तलवार बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो? कहा जब बचपन में मेरे वालिद मुझे गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए तो गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ रख करके दुआ देते हुए कहा यह बच्चा फातिह इस्लाम है, यह बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, यह बच्चा मुसलमानों का किबले अव्वल बैतुल मुकद्दस को फतह करेगा। अरे जिसकी गर्दन पर गौसे आजम हाथ रख दे उसकी गर्दन को कोई तलवार काट नहीं सकती है। क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कौन गौसे आजम है? जरा देखो तो सही। इंसानों पर भी गौसे आजम की हुकूमत है, जिन्नात पर भी गौसे आजम की हुकूमत है। मेरी माँ बहनें बेटियां प्रोग्राम सुनने के लिए आई हैं। ये उर्से पाक की महफिल में आने वालों, ये उर्से मुकद्दस में जमा होने वालों, देखो गौसे आजम की शान क्या है, देख लो गौसे आजम का मकाम क्या है, देख लो गौसे आजम का मर्तबा क्या है। इंसान तो पहचानते ही हैं गौसे आजम को, जिन्नात भी गौसे आजम को पहचानते हैं। गौसे आजम के एक मुरीद रोता हुआ आया, बड़ा चहीता मुरीद था। मेरे गौसे आजम
आजम अपने हुजरे में तशरीफ फरमाए, मुरीद को रोता हुआ देखा, फरमाया मेरे मुरीद रोते क्यों हो, क्या बात है, आंखों में आंसू कैसे? अल्लाह अकबर, मेरे गौस किसी का रोना नहीं देखते थे। मेरे गौस आजम जब किसी को परेशान देखते तो मेरे गौस उसकी परेशानी को दूर फरमा देते। अगर कोई परेशान हाल आपकी बारगाह में आता तो वो आपकी बारगाह से खुश होकर के जाता था। अगर कोई मुसीबत का मारा आपकी बारगाह में आता तो मेरे गौस के सदके में वो मुसीबत दूर हो जाती थी। ये मेरे गौस आजम का मुरीद है, आया रोता हुआ। मेरे गौस ने फरमाया रोते क्यों हो? कहा हुजूर मैं तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। मेरे गौस उठे और तन्हाई में आ गए। बताओ क्या बात है? कहता है हुजूर मेरी बेटी जवान है और मेरी बेटी जब घर मकान की छत पे चढ़ी तो मेरी बेटी अचानक से मकान की छत से गायब हो गई। अल्लाह अकबर। वो कहता है हुजूर मेरी मुआशरे में बड़ी इज्जत है, हुजूर मेरी मुआशरे में बड़ी इज्जत है, बड़ी तौकीर है, लोग मोहब्बत से मुझे देखते हैं। मेरे गौस से कहता है हुजूर मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, ए मेरे शेख आप मेरी मदद कर दीजिए। अल्लाह अकबर। वो गौस आजम, ये उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ जिस दौर में बेटियां किसी गैर के साथ में जाती नहीं थी, जिस दौर में बेटियां पर्दे का एहतिमाम करती थी। ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जिस दौर में बेटियां बेपर्दा नहीं घूमा करती थी। आज के अगर हालात देखे जाएं तो सर पे दुपट्टा नहीं लेकिन घूमती नजर आती है, आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन करके मेरी कौम की मुस्लिम बेटियां बेपर्दा घूमती हुई नजर आती है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों की शादियों में चले जाओ तो खुद का सर शर्म से झुकने लगता है, लेकिन उन लड़कियों को हया नहीं आती है, उनको शर्म नहीं आती है। ऐसे ऐसे आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन करके मदीने वाले मुस्तफा ने 1450 साल पहले फरमाया था कि कुर्बे कयामत में कासियातिन आरियात, औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी लगेंगी। अल्लाह अकबर। आज हालात आप देख लीजिएगा, कैसे कैसे चुस्त लिबास चल रहे हैं, कैसे कैसे आधी आधी आस्तीन के कपड़े चल रहे हैं। अब पहले तो सर पे चादर दुपट्टा होता भी था, अब तो चादर और दुपट्टा गले में आ गया। अब तो गले से भी उतर करके अब वो एक कांधे पे आधा इधर लटकता है आधा पीछे लटकता है। ये हालात आज हमारी कौम के होते जा रहे हैं। फिर मुस्लिम बेटियां बेपर्दा गलियों में घूमती हुई नजर आती है। फिर रोना रोया जाता है, मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमान परेशान बहुत है, इतनी दुआएं की जा रही हैं फिर भी मुसलमानों की कोई मदद नहीं कर रहा है, इतनी दुआएं मांगी जा रही हैं तब भी मुसलमानों के कोई काम नहीं आ रहा है। सुनो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस औरत के पाजेब की आवाज यानी जो जेबरी पैरों में पहनी जाती है उसकी घुंघरू की आवाज किसी गैर मर्द के कान में पहुंच जाए तो अल्लाह ताला उस पूरी कौम की दुआ कबूल नहीं करता है। जिस कौम की वो लड़की होती है, जिस कौम की वो औरत होती है। आज बेपर्दगी का माहौल कैसे बढ़ता जा रहा है, आज बेहयाइयों का दौर कैसे बढ़ता चला जा रहा है। आज बाजारों में जाकर के देखो तो नकाब लगा करके मुस्लिम बेटियां बेपर्दा घूमती हुई नजर आती है। आज ब्याह शादियों के मौके पे चले जाओ तो कैसी बेहयाई का माहौल होता नजर आता है। आज मज़ारात पे जाकर के देखो तो कैसे बेहयाई का माहौल नजर आता है। अरे औरत जब किसी मजार पे जाती है तो साहिबे मजार को वो बरहिना नजर आती है, साहिबे मजार को वो बरहिना नजर आती है। तो जरा सोचो, साहिबे मजार क्या वहां पर रहेंगे बल्कि वो वहां से चले जाएंगे। किसी औरत को बरहिना नहीं देखते हैं अल्लाह के वली। तो जरा सोचो तो सही, अगर मेरी बहन अगर तुझे अपनी मन्नत पूरी करानी है तो अपने घर में बैठ करके अल्लाह के वली के वसीले से दुआ मांग ले। इतनी जल्दी अल्लाह तबारक व तआला मजार पे हाजिरी देने वाले आदमी की दुआ को कबूल नहीं करेगा जितनी जल्दी पर्दे के साथ दुआ करेगी औरत, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेगा। बहुत खूब माशाअल्लाह कि नहीं, और हालात बदलते चले गए, दौर बदलता चला गया, दौर तरक्की याफ्ता दौर कहलाता है। देख लो गौसे आजम के मैं मुरीद की बात कर रहा हूँ। उस दौर में बेटियां कहीं बेपर्दा घूमती नहीं थी, उस दौर में बेटियां कहीं बेपर्दा कहीं नजर नहीं आती थी। उस दौर की बात कर रहा हूँ जिस दौर में बेटियां किसी गैरों के साथ में जाती नहीं थी। आज के हालात देखो, हमारे घरों के माहौल खराब हो गए। आज हमने कुरान को इतने ऊपर सजा के रख दिया और सामने टीवी रखी
हुई है, पूरी फैमिली वहीं बैठ करके फिल्में देख रही है, पूरे घर वाले तमाम लोग बैठ करके वहीं लव स्टोरी वाली फिल्में देख रहे हैं। फिर वही बेटियां मुंह काला करके बाप का चली जाती हैं, फिर गलियों में रोते हुए नजर आते हैं, मेरी बेटी जो है वो मेरे चेहरे पे कालिक पोत करके चली गई। हमने कहा सबसे बड़े जिम्मेदार तुम हो। उसने कहा मैं कैसे जिम्मेदार हूं? मैंने कहा मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह ताला कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल बनाओ। अगर तुम्हें अपनी बेटियों की परवरिश करना है तो उनके हाथ में मोबाइल नहीं देना है, उनके हाथ में टीवी का रिमोट नहीं देना है, बल्कि उनके हाथ में सीरत फातिमा की किताब देना है, सीरत ज़ैनब की किताब देना है। और कहे जब वो हजरत ज़ैनब की सीरत की किताब पढ़ेंगी, हजरत फातिमा की सीरत की किताब पढ़ेंगी, तो वो जान जाएंगी कि हजरत फातिमा उस शख्सियत का नाम है, उस जात का नाम है जिसके सर के बाल को आसमान के चांदो सूरज ने नहीं देखा है। इमाम इसको मोहब्बत पुकार के कहते हैं जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा साहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके हाथ में कुरान दो, उनके हाथ में अपनी शरीयत की किताबें दो। जब वो कुरान पढ़ेंगी तो पता चलेगा कि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। बेशक बेशक, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। बेशक बेशक। जब कुरान और हदीस की तालीम ही नहीं दोगे तो फिर क्या होगा? अल्लाह अकबर। गौसे आजम का मुरीद रोता हुआ आया, हुजूर मेरी बेटी मेरे मकान की छत से गायब हुई है। ये उस दौर की बात है जिस दौर में बेटियां कहीं बेपर्दा नहीं जाती थी। गौसे आजम ने आंखें बंद की, इरशाद फरमाया परेशान मत हो, करख के जंगलात में चला जा, खंडरात में, वहां जाके गोल दायरा खींचना, ईशा की नमाज के बाद पढ़ना बिस्मिल्लाहि बिन्नियत अब्दुल कादिर, और अंदर बैठ जाना। रात में जिन्नात आएंगे, डरना नहीं, परेशान मत होना, उनकी सूरत देख के डरना मत, वो तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। और सुबह के वक्त में जिन्नात का सरदार आएगा, जब वो तुझसे ये पूछे कि तू यहाँ क्यों बैठा है, तब बता देना कि मैं बैठा नहीं हूं, मुझको गौसे आजम ने बिठाया है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम का पावर देखिए। गौसे आजम के मुरीद पहुंचे करख के खंडरात में, वहां एक गोल दायरा खींचा और जो वजीफा बताया गौस पाक ने वो पढ़ा और अंदर बैठ गया। रात में जिन्नात आए डरावनी सूरतों में, अलग अलग सूरत। जैसे ही गोल दायरे के करीब आते ऐसे बच के निकल जाते, साइड से निकल जाते, इससे किसी ने कुछ नहीं कहा। सुबह के वक्त जिन्नात का सरदार आया बड़े लश्कर के साथ। उसने देखा, ऐ शख्स इस रास्ते पे तू क्यों बैठा है? ये जिन्नों के गुजरने की जगह है, तुझे पता नहीं क्या तेरी मौत लेकर के आई है इस रास्ते पे? क्यों आकर के तू यहाँ बैठा? तब इसने कहा गौसे आजम के मुरीद ने, मैं बैठा नहीं हूं, मुझे बिठाया गया है। सुभान अल्लाह। कहा बिठाया गया है, किसने तुझे बिठाया? बताया नहीं कि कहां बैठना है, कहा कि इसी जगह बिठाया है। कहा जरा बिठाने वाले का नाम तो बता, कौन है? कहा बिठाने वाले का नाम कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, शहबाज ला मकानी, पीर लासानी, कुतुब रब्बानी, किंदील नूरानी, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर है। कहा गौसे आजम ने सवारी पे था, एकदम नीचे जमीन पे कूदा और घुटनों के बल बैठ करके कहता है, कहो मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है।
सुभान अल्लाह। कहो मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है। तो गौसे आजम का मुरीद कहता है, आप मेरे आका शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया है कि मेरी बेटी जो है, मेरे अपने लिए कहता है, मेरी बेटी जो है मेरे मकान की छत से गायब हो गई, उसे तलाश करके दो। जिन्नात के सरदार ने जिन्नात की तरफ एक गजबाना अंदाज में नजर डाली। किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है जो गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले। बताओ किसकी हिम्मत है। तमाम जिन्नात कहते हैं हमारी ये मजाल कहां के गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले। कहा तलाश करो कौन ऐसा है। तो मुल्क चीन का एक जिन्न पकड़ करके लाया जाता है और ला करके उस सरदार के सामने खड़ा कर दिया जाता है। जिन्नात के सरदार ने पूछा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली। तो वो जिन्न कहता है कि जब मैं इधर से गुजर रहा था, ये नहा करके मकान की छत पे आई, इसका सर खुला हुआ था और जब सर पे दुपट्टा नहीं था तो ये मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं इसे उठा करके ले गया। ऐ मेरी माँ और बहनों याद रखना, कभी सर से दुपट्टा उतरने मत देना। अल्लाह का कुरान कहता है या माशरल जिन्ने कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ऐ जिन्नों के गिरोह तुम इंसानों से ज्यादा हो। जिन्नात इंसान से ज्यादा है तादाद में, जिन्नात की कसरत इंसानों से ज्यादा है। कहां जिन्न है हमें नहीं पता, किस जगह जिन्न है हमें नहीं पता, हम उनको देख नहीं पाते हैं लेकिन वो हमें देख लेते हैं। इसलिए कभी सर से दुपट्टा उतरने मत देना, कहीं ऐसा ना हो किसी जिन्न की बदनिगाही का सबब बन जाओ। आज मज़ारात पे जाकर के नहीं देखते कितनी मुस्लिम बेटियां जो है मज़ारात पे खेलती हुई नजर आती है। हालात जाकर के देखो, अफसोस होता है। माँ बाप बेचारे कमजोर होते चले जा रहे हैं बेटी के सदमे में। देखो गौसे आजम के इस वजीफे को अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना और गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करना। कौन गौसे आजम है? जिन्नात का सरदार कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली। गौसे आजम के मुरीद की बेटी को उसके मुरीद के गौसे आजम के मुरीद के हवाले किया। बेटी अपने बाप के पास में आ गई। जिन्नात के सरदार ने उसकी गर्दन को काट दिया। इधर गौसे आजम के मुरीद ने कहा तुम गौसे आजम को कैसे जानते हो, तुम मेरे शेख को कैसे पहचानते हो? तो जिन्नात के सरदार का जवाब सुनो। जिन्नात का सरदार कहता है तुम हमें जानने की बात करते हो, अरे गौसे आजम तो उस शख्सियत का नाम है, हम दुनिया के किसी भी कोने पे हो और गौसे आजम हमारी तरफ निगाह जलाल उठा दे तो हम जहां हो वही हमारे जिस्म में आग लग जाए, ये गौसे आजम है। जिन्नात का सरदार कहता है तुम मुझे जानने की बात करते हो, अरे गौसे आजम की शान ये है कि जिस घर में, जिस मकान में, जिस जगह गौसे आजम का नाम लिया जाएगा मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आजम अपने घर में गौस का जिक्र किया करो, अपने घर में गौस का चर्चा किया करो, अपने घर में गौसे आजम का नाम लिया करो, अपने घर में खत्म कादरिया कराया करो, अपने घर में गौसे आजम का जिक्र कराया करो। जिस घर में गौसे आजम का नाम लिया जाएगा गौसे आजम के नाम की बरकत से जिन्नात उस घर में दाखिल नहीं होंगे, भूत उस घर में दाखिल नहीं होंगे। ये कौन गौसे आजम है? ये इंसानों के भी पीर हैं, ये जिन्नात के भी पीर हैं। अल्लाह अकबर। इसी को ताज शरिया पुकार के कहते हैं पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर है या गौस अल मदद। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। हम कादरी फकीर हैं या पुकारो तो सही गौसे आजम को। मेरे गौस फरमाते हैं जो मुझे परेशानी में पुकारता है मैं उसके काम आता हूँ, बेशक। जो मुझे मुसीबत में पुकारता है मैं उसके काम आता हूँ, बेशक। मेरे गौस फरमाते हैं इल्लम तकुन मुरीदी जय्यद अना जय्यद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे मुरीद अगरचे तू अच्छा नहीं है, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो अच्छा भी है और सैयद भी है। आला हजरत पुकार के कहते हैं रजा यूं ना बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। सुभान अल्लाह, ये है गौसे आजम। मेरे गौस फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। बेशक। मोहब्बत से बोलो गौस पाक के नाम पे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है।
हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया है मेरे गौसे आजम हम कहाँ ना डरें, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, हमारे यहाँ का उसूल तो ये है, हमारे यहाँ का ज़ाब्ता तो ये है, हमारे यहाँ का माहौल तो ये है कि अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर, अगर विधायक कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कह दे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कह दे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। अब एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, अरे एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। ऐ मेरे गौसे आज़म आपने इरशाद फरमाया है, ऐ मेरे मुरीद मत डर, हम कहां ना डरे, क्या अपने गांव में ना डरे, क्या अपने कस्बे में ना डरे, क्या अपनी तहसील में ना डरे, क्या अपने जिले में ना डरे, क्या अपने मुल्क में ना डरे, क्या अपने सूबे में ना डरे। तो मेरे गौस फरमाते हैं तू बूली फिस समाई वल अर्दो दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है तुझे कहीं डरने की जरूरत नहीं है। अरे उस अब्दुल कादिर की बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं, ना तुझे जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है ना जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमील कादरी पुकार के कहते हैं मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत।